हेलो एवरीवन, मैं निधि स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग टॉक्स में। तो देखिए, हाल फिलहाल में जो भी नई शिक्षा नीति 2020 है उसे लागू कर दिया गया है। तो उसी पर मैंने कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए हैं। तो चलो देखते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी है। तो इसका आंसर होगा 3 बार। भारत में अब तक टोटल 3 बार जो है वो शिक्षा नीति लागू कर दी गई है। एक बार पहली बार जब की थी तब 1968 में करी थी, सेकंड बार की थी 1986 में और अभी करी है 2020 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत में पहली बार शिक्षा नीति कब लागू की गई थी। कब लागू की गई थी? 1968 में लागू की गई थी पहली बार शिक्षा नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि 1992 में कौन सी शिक्षा नीति में बदलाव किया गया था। तो 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसको जो है वो 1992 में थोड़ा उसमें चेंज किया गया था। तो इसका आंसर होगा 1986 की शिक्षा नीति। फोर्थ क्वेश्चन है कि 2020 की शिक्षा नीति कितने सालों बाद लागू की जा रही है। तो 2020 की शिक्षा नीति जो है वो 34 सालों बाद लागू की जा रही है। 1986 के बाद जो है वो 2020 में अब शिक्षा नीति लागू हुई है, तो इसमें 34 सालों का फर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि मानव संसाधन मंत्रालय का नया नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका नया नाम बदलकर रखा गया है शिक्षा मंत्रालय। तो शिक्षा मंत्रालय, इसी से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी बनता है, सिक्स्थ क्वेश्चन, कि भारत में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है। तो इसका आंसर है रमेश पोखरियाल निशंक। सेवंथ क्वेश्चन है कि नई शिक्षा नीति में कौन सी कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा को प्रयोग में लाया जाएगा। तो 5वीं कक्षा इसका आंसर रहेगा। अब 5वीं कक्षा तक जो है वो ये डिसाइड किया गया है कि बच्चे को उसकी मातृभाषा में या स्थानीय भाषा में पढ़ाया जाएगा। बच्चे उस भाषा में कंफर्टेबल ज़्यादा रहते हैं तो उसी भाषा में बच्चों को जो है वो टीचिंग करवाएगा। एक नया फॉर्मेट ये रखा गया है। 8th क्वेश्चन इज विदेशी भाषाओं की पढ़ाई करने कौन से लेवल से होगी। विदेशी भाषाओं की पढ़ाई कौन से लेवल से होगी। तो सेकेंडरी लेवल से विदेशी भाषाओं की पढ़ाई होगी। विदेशी भाषाओं में इंग्लिश को भी इंक्लूड किया जा सकता है और ये कंपलसरी नहीं रहेगा कि बच्चे जो हैं वो विदेशी भाषाएं सीखें। ये कुछ कंपलसरी इसमें नहीं रखा जाएगा। तो सेकेंडरी लेवल से बच्चा अपनी इच्छा अनुसार जो है वो विदेशी भाषाएं सीख सकता है। 9th क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति किसकी अध्यक्षता में तैयार की गई थी। तो नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन जी की अध्यक्षता में तैयार की गई है। 10th क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य किस वर्ष तक 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। तो देखिए 2030 तक इन्होंने ये डिसाइड करा है कि जो 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चे हैं उनको शिक्षा प्रदान की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन आगे कि 10+2 के पैटर्न की जगह अब कौन सा पैटर्न रखा गया है। तो देखिए 10+2 के पैटर्न को अब बदल दिया गया है। पहले 10+2 का पैटर्न हुआ करता था, इसकी जगह पैटर्न आ गया है 5+3+3+4। अब इस पैटर्न को थोड़ा समझिए। देखिए जो ये 5 लिखा गया है इसका मतलब है कि 5 सालों के लिए इसमें जो है वो 3 से 8 वर्ष के बच्चों को रखा जाएगा, या वो 3 से 8 साल के बच्चे जो हैं इसमें शामिल रहेंगे 5 साल के लिए, और इस स्टेज को कहा जाएगा फाउंडेशन स्टेज। उसी तरह आगे 3 साल के लिए 3 साल में आएंगे 8 से 11 वर्ष के बच्चे और इसको प्रिपरेटरी स्टेज कहा जाएगा। इसी तरह से 11 से 14 साल और 14 से 18 साल की उम्र को इन वर्गों में रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1986 की शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन थे। तो आचार्य राममूर्ति जो थे वो 1986 की शिक्षा नीति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2020 की शिक्षा नीति के अध्यक्ष कौन हैं। तो 2020 की शिक्षा नीति के अध्यक्ष कस्तूरी रंगन जी हैं। 14th क्वेश्चन है, जीडीपी का कितना प्रतिशत शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। तो जीडीपी का जो 6% है वो अब शिक्षा में लगाने का लक्ष्य रखा गया है। पहले ये कम हुआ करता था, पहले अराउंड 4% के अराउंड होता था, अब इसे बढ़ाकर 6% कर दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वोकेशनल कोर्स कौन सी कक्षा से शुरू किए जाएंगे। तो वोकेशनल कोर्स जो है वो अब 6ठी कक्षा से शुरू किए जाएंगे। 6th क्लास के बाद जो है बच्चे वोकेशनल कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
हाँ जी, 16th क्वेश्चन, नई शिक्षा नीति में कौन से कोर्स को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है? तो नई शिक्षा नीति में एमफिल को ख़त्म करने का निर्णय लिया गया है। और 17th क्वेश्चन है कि पीएचडी करने के लिए अब कितने वर्षों की स्नातक डिग्री तय की गई है? तो पीएचडी के लिए अब ज़रूरी है कि 4 वर्षों की स्नातक डिग्री की जाए, स्नातक अपनी जो यूजी डिग्री है ना। 18th क्वेश्चन देखिए कि स्नातक डिग्री को कितने वर्षों का तय किया गया है? तो 3 से 4 वर्षों का, 3 से 4 या इसे आप कहें तो 4 वर्षों की अब ये तय की गई है। 19th क्वेश्चन, स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो के साथ कितने सालों तक माध्यमिक लेवल तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो देखिए 100% GER के साथ अब लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है हमारा 20th क्वेश्चन है, किस साल तक उच्च शिक्षा में 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशो पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है? तो 50% ग्रॉस एनरोलमेंट जो है वो 2035 तक रखा गया है। ये लक्ष्य इन्होंने तय किए हैं। तो देखिए आज की वीडियो में बस इतना ही। 20 क्वेश्चन हमने यहाँ पे नई शिक्षा नीति 2020 से रिलेटेड कवर करे हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट